और एक मुसलमान व्यक्ति बेचारा लाइन में लगा था। अब उससे वो नेताजी कह रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, तब जाकर के तुमको प्रसाद मिलेगा। तो माहौल ये पंकज चौधरी ने बजरंग बहादुर सिंह का रास्ता साफ करने के लिए चौधरी शिवेंद्र सिंह को सभापति बनाया और सभापति बना करके आपको साइडलाइन करने का इंतजाम किया। वर्तमान विधायक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली क्या है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? वर्तमान विधायक अपना काम कर रहे हैं, वो हम उनके विषय में क्या जानेंगे। जैसे वो अपना काम कर ही रहे हैं जो उनका विधायक है, लेकिन क्या अभी ऐसा नहीं लगता है जिस तरीके से हम लोग राजनीति करते रहे, संघर्ष अगर विपक्ष में रहे तो संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे, उस पर लड़ाई लड़ते रहे, ये सारी चीज़ें तो उनकी दिखाई नहीं दे रही हैं। बड़े शांत प्रिय से जैसे एक विधायक हैं, आराम से चल रहे हैं, सारी काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा वह 90 के पूर्वार्ध का दशक था जब भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक संयोजन और राजनीतिक भविष्य की तलाश कर रही थी। एक जगह पे जनसभा लगी थी और जनसभा को संबोधित करते हुए एक व्यक्ति बोल रहा था। उस व्यक्ति ने कहा कि वह दौर भी आएगा जब भगवा लहराएगा, वह दौर भी आएगा जब कमल लहलहाएगा, वह दौर भी आएगा जब अटल आडवाणी का राज आएगा। साल बदला, जमाने बदले और जमाना आया 1993 का। 93 के चुनाव में वह व्यक्ति चुनाव जीते, नाम चौधरी शिवेंद्र सिंह। हालांकि उसके बाद एक लंबे राजनीतिक इंतजार के बाद अब 2026 में चौधरी शिवेंद्र सिंह को सभापति बनाया गया है। सभापति उस विभाग का जो सहकारी संपत्तियों और सहकारी समितियों पर अपना प्रभुत्व रखती है। हम बात करने जा रहे हैं पूर्व विधायक और सभापति चौधरी शिवेंद्र सिंह से। इस वक्त हम मौजूद हैं फरेदा में। सर, किस तरीके की राजनीति रही और राजनीति का संघर्ष कैसा रहा, और राजनीति के संघर्ष के बाद विधायक और विधायक से अब सभापति पद तक पहुंचने का सफर कैसा रहा? बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत नहीं थी, जब हम लोग कुछ लोग लेकर इसको चलते थे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के, तो लोग कहा करते थे कि ये सब झूठे घूमते हैं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन देखिए, हम 88 से भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं और हम उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री बनाए गए, फिर जिला उपाध्यक्ष बनाए गए, और भारतीय जनता पार्टी में मैं जब 91 में सरकार बनी कल्याण सिंह की, तो हम उस समय मंडी समिति के चेयरमैन बनाए गए थे और 88 में हमको लड़ाया गया था चेयरमैन के लिए यहाँ नगर पंचायत का। तो जब उसमें नहीं हुआ था तो हम तो उसमें शुरू किए थे ना, तो इसलिए जब उन लोगों ने कहा कि आपको चेयरमैन बनाया जा रहा है, तो मंडी समिति का चेयरमैन बनाया गया। फिर मैं संघर्ष किया। उसके बाद आ गया चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के कमल का चुनाव, विधानसभा। फिर विधानसभा का चुनाव आया तो फिर हमको लड़ने की बात आई, तो हमने कहा मैं तो अभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही लड़ सकते हैं और तो कोई है नहीं यहाँ। तो हमको चुनाव लड़ाया गया और पहली बार मैं जीता 93 में। जीते आप। 96 तक का कार्यकाल भी आपको मिला, 93 से 96। हाँ, वो छोटे छोटे कार्यकाल थे, चूंकि राजनीतिक अपदस्थ स्थितियां इस प्रकार की थीं कि उस समय छोटे छोटे कार्यकाल मिलते गए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार चेंज हो रहे थे। 96 के बाद आप लड़े नहीं या राजनीति में अनसक्रिय हो गए, क्या हो गया? नहीं, 96 के बाद मैं जो है, उस समय मेरा तबीयत खराब हो गया था। जब दोबारा पार्टी का टिकट मिलना था तो कल्याण सिंह के हिसाब से तो हम ही को मिल रहा था, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। तो मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि अगर ठीक हो जाऊंगा तो लड़ूंगा, और नहीं ठीक हो पाऊंगा तो कोई लड़ेगा ही। अंतिम में मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, फिर दूसरे को चुनाव लड़ाने के लिए लोगों ने तय किया और उसमें बजरंग बहादुर सिंह को चुनाव लड़ाया गया। उसके बाद फिर ये चुनाव लड़े, मैं मेहनत भी किया, इनके साथ लगा, पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा रहा और अंत तक फिर चुनाव लड़े, फिर जिताया गया। और मैं जो है क्षेत्र में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर का बना दिया गया। फिर हमसे चुनाव में जितने भी कार्य लिए गए, चाहे वो महानगर का चुनाव रहा हो, मंडलों का, चाहे क्षेत्र का चुनाव रहा हो, सब में हमको भागीदारी सुनिश्चित किया गया। मैं उस सब चीज़ों पर अच्छे तरीके से निभाने का काम किया और फिर
अंतिम में मुझे कंपियरगंज विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया था पिछले जब चुनाव में, उस चुनाव में मैं वहाँ था और यहाँ का चुनाव हार गए बजरंग बहादुर सिंह। अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो शायद कुछ और मेहनत किया होता तो यहाँ फिर सीटें निकल गई होती। अच्छा, ये आपको नहीं लगता है कि आप नहीं थे इसीलिए आपके परिवार में विधायकी आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे परिवार में कोई विधायकी नहीं है। हम तो उनके साथ हमेशा नहीं थे। उनका विरोध तो मैं पूरी तौर तरीके से किया और बजरंग बहादुर सिंह को नहीं, हम भाजपा को जिताने में लगे रहे। आज मैं किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, चाहे हमारा कोई भी हो, लेकिन मैंने सिर्फ भाजपा के साथ रहा। क्योंकि भाजपा में रहते हुए हमारे साथ जब मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह ने मुझे ऑफर दिया था। उन्होंने हमको बहुत प्रलोभन दिया, 3 बार उन्होंने हमसे मिल करके अब संवाद किया, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ यही कहा था कि मेरा मन नहीं कर रहा अभी किसी दूसरे पार्टी में जाने को, इसलिए मैं अपने जगह जहाँ हूँ वहीं सही है। इसलिए आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, तो हमको छोड़। जब वो मुख्यमंत्री थे 93 में तब की बात है। सर, वीरेंद्र चौधरी आपके क्या लगते हैं? वीरेंद्र चौधरी तो हमारे ससुर लगते हैं। ससुर लगते हैं, सगे ससुर लगते हैं? अब जैसे हमारे ससुर के छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं, वो परिवार के सदस्य हैं। परिवार का सदस्य कांग्रेस में है। अब एक खुलासा और करिए कि क्या यही वो वीरेंद्र चौधरी हैं जो एक समय पर आपका कार्यकाल जब आप कार्यकाल में एमएलए थे तो आपका काम धाम देखते थे? नहीं, काम धाम नहीं देखते थे। काम धाम तो देखने वाले दूसरे लोग थे। विवेका पांडे जी थे और सारे लोग थे। वो तो हमसे धीरे से अलग हो गए थे। वो उनका विचार नहीं था इस टाइप का कि वो कार्य कर सकें, इसलिए वो बाहर हो गए थे। और फिर वो चुनाव भी लड़े, हमारे खिलाफ चुनाव भी लड़े, इसलिए वो हमेशा अपना लड़ते रहे। आपके खिलाफ चुनाव लड़े? हाँ, वीरेंद्र चौधरी जब हम भाजपा से लड़े और वो जो है बसपा से लड़े थे उस समय। अच्छा। 2002 में। 2002। अब हम आते हैं आज की राजनीति पर। बहुत लंबे समय बाद अब आप लोगों को मौका मिला है। 14 के बाद लगातार सत्ता चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी इसी जनपद के हैं, बगल के जनपद से मुख्यमंत्री हैं। राजनीति का जो वर्चस्व चल रहा है, जैसे इस बार जो संख्या घटी है आपकी, पहले आप 73 सांसद थे, उसके बाद 65 सांसद हुए, इस समय आप 33 सांसदों की छोटी सी कोशिश में हैं। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है? और पीडीए का जो समीकरण चल रहा है उसमें क्या लोग, पिछड़ा वर्ग, चूंकि आप भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, क्या वह पिछड़ा वर्ग अब अखिलेश यादव की ओर देख रहा है? ऐसा कहीं नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी, आप इस चुनाव देखे हैं, बंगाल का चुनाव देखे, बिहार का चुनाव देखे। बंगाल और बिहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की बात। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति आएगी। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ फिर भाजपा सरकार बनाएगी और पूरी मजबूती से बनाएगी। और ये जो कहते हैं पीडीए के साथ ये खड़े कहाँ रहे? हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ही तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देकर सबके साथ खड़ा होने का काम तो भाजपा ने किया है। ये खाली नारा देते रहे लेकिन खड़े कहाँ रहे? इसको भी तो आप लोग समझिए। इसलिए सारी चीज़ें गौड़ हो जाएगी, कहीं कुछ है नहीं। और आने वाला समय सिर्फ भाजपा फिर जीतेगी, ताकत के साथ आएगी, सरकार बनाएगी। क्या आप जो राम मंदिर आंदोलन था आप उसके मेंबर रहे हैं? जी हाँ, राम मंदिर जब आंदोलन शुरू हुआ था शुरू में, तो 88 में जब मैं उसका राम ज्योति लेकर के क्षेत्र में दौड़ा किए और शिला पूजन मैंने क्षेत्र में कराया। क्षेत्र में कराने के बाद जिस समय ढांचा गिराना था उस समय मैं यहाँ से मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचा। ढांचा गिराने में सारे लोग लगे रहे। मैं तमाम लोगों को एम्बुलेंस से जो घायल होते थे पहुंचाने का काम किया। फिर उसमें जाकर के सब लोग ईंटा ला रहे थे, हम भी ईंटा लाने का काम किया। ऐसे संघर्षमय जीवन में राम के साथ, राम के व्यवहार को देखते हुए, राम के मने आस्था को देखते हुए मैं पूरी ताकत से उसमें जुड़ा रहा और आज भी मेरी आस्था है राम के प्रति। इसलिए सारे लोग अपने साथ। आपकी राम में आस्था है, आप राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे और आज उसी राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है। क्या कहना चाहिए? विनय कटियार जो आप लोगों के सहयोगी नेता रहे, वहां से 2-2, 3-3 बार सांसद रहे, राज्यसभा में भी सांसद रहे, वरिष्ठतम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि
पूरी तरीके से चंपत राय और ये तमाम लोग मिलकर के चंदा चोरी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब इसका मामला तो वहाँ के लोग जानेंगे, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो SIT गठित किए हैं, अब जांच होगी तो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। अब हुआ है कि नहीं हुआ है तो जब जांच का विषय है, जब आएगा तो पता चलेगा। वर्तमान विधायक आपके रिश्तेदार भी हैं, वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली पर आप क्या कहेंगे? 5 साल का कार्यकाल उनका बीतने जा रहा है, इस बीच में वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े और लोकसभा के चुनाव में बतौर फरिंदा विधानसभा में उन्होंने पंकज चौधरी को हरा भी दिया। अगर विधानसभा वाइज हम गिने तो पंकज चौधरी फरिंदा विधानसभा में चुनाव हार गए। क्या वही सफलता उन्हें 2027 में भी मिल पाएगी? और इस समय उनका कार्यकाल और उनके कार्यकाल पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। चुनाव चलना जब चलेगा तो सारी चीज़ें। कितने दिन रह गए हैं सर चुनाव को? अब तो 6 से 7 महीने। लेकिन सभी लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी निश्चित नहीं है कौन चुनाव लड़ेगा। इसलिए जब उस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा तो ये समीकरण क्या बनेगा ये अभी कुछ पता नहीं है। जब वो समीकरण बनेगा तो पता चलेगा कि क्या हो सकता है। लेकिन क्या वर्तमान विधायक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली क्या है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब वर्तमान विधायक अपना काम कर रहे हैं, वो हम उनके विषय में क्या जानेंगे। जैसे वो अपना काम कर ही रहे हैं जो उनका विधायक है। लेकिन क्या अभी ऐसा नहीं लगता है जिस तरीके से हम लोग राजनीति करते रहे, संघर्ष अगर विपक्ष में रहे तो संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे, उस पर लड़ाई लड़ते रहे, ये सारी चीज़ें तो उनकी दिखाई नहीं दे रही हैं। बड़े शांत प्रिय से जैसे एक विधायक हैं, आराम से चल रहे हैं, सारी काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कहीं संघर्ष कर रहे हो। अगर संघर्ष करते रहते तो शायद कुछ सब दिखाई देता, लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। इस संघर्ष का परिणाम ही है सर कि 2002 से जो बंदा चुनाव लड़ रहा है उसको 2022 में आकर के सफलता प्राप्त हो रही है। बीच के कई उपचुनाव भी हारे। वीरेंद्र चौधरी जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं, अंकित भाई मैंने जितना संघर्ष किया है मैं नहीं समझता हूं कि मेरे भाग्य में ये चीजें कब लिखी और कितना लंबा मेरा संघर्ष रहा। तो आपको क्या लगता है कि वीरेंद्र चौधरी का वो संघर्ष जो इस समय फलीभूत होकर के आया है, उसके कामों में क्या इतनी गुणवत्ता है कि वह 2027 का इलेक्शन दोबारा जीत पाएंगे? अभी तो देखिए, अभी तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी यहाँ निश्चित नहीं है कौन लड़ेगा, किसके खिलाफ कौन लड़ेगा पता नहीं। वो भी लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे जब ये निश्चित हो जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर समीकरण बदलता है, कोई टिकट बदलता है, सारी चीज़ें बदलती हैं तो चुनाव भाजपा ही जीतेगी, ये तो तय है। कौन जीतेगा भाजपा? अब भाजपा से जो भी जीते, भाजपा पार्टी जीतेगी। हम तो पार्टी के हैं, हम किसी व्यक्ति के तो हैं नहीं। आप लड़ना चाहते हैं? नहीं, हम कैसे लड़ना चाहते हैं? जब पार्टी टिकट देती है तभी तो लड़ेंगे। हम कैसे कर सकते हैं? हमने तो कभी टिकट मांगा ही नहीं, पहले भी नहीं मांगा था। हमें अध्यक्ष बनाया गया, मैं भी ये भी नहीं जानता था कि मैं अध्यक्ष बनाया जा रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ कहा कि जा करके वहाँ कुछ काम करना है, पर्चा दाखिला करना है, चले जाना। मैं चला गया, पर्चा दाखिला। किसने कहा? पंकज चौधरी जी? नहीं, पार्टी के द्वारा हमको संदेश मिला, पार्टी के द्वारा संदेश मिला, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझे भेजा। तो मैं ऐसे गया और सारी चीज़ें प्रक्रिया में आई, चुनाव जीता, वहाँ लड़के फिर अपना वहाँ स्थापित हूँ। कुछ लोग ये बाजारों में एक चर्चा गर्म है कि चौधरी शिवेंद्र सिंह चूंकि बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्गी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और चौधरी शिवेंद्र सिंह को लंबे समय तक राजनीतिक वनवास झेलना पड़ा, इसलिए पंकज चौधरी ने बजरंग बहादुर सिंह का रास्ता साफ करने के लिए चौधरी शिवेंद्र सिंह को सभापति बनाया और सभापति बना करके आपको साइडलाइन करने का इंतजाम किया। अब ऐसा कोई बात नहीं है। बजरंग बहादुर सिंह को कहाँ कौन साइड में कोई नहीं लगाया, सब तो साथ में है ही है, सारे लोग काम। आपको साइड में लगाया जा रहा है? नहीं नहीं, कैसी कोई बात नहीं है, साइड में लगाने की कोई बात नहीं है। जैसे हम कहीं स्थापित नहीं हुए, 38 साल हो गए और विधायकी के बाद से कोई चीज़ में हम कहीं स्थापित नहीं हुए। वो ये कह रहे थे कि कहीं आपको स्थापित कर दिया जाएगा तो थोड़ा काम आप आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रदेश का काम पूरा करेंगे। तो हमको लगा दिया गया है, पूरे प्रदेश के दौरे में स्थिति को बनाकर लगाया गया है कि दौरा करेंगे। तो अभी हम उनसे मेरी वार्ता हो रही थी तो कह रहे थे अभी आप दौरा नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हर जगह हर जिले में दौरा करिए और जैसे हम दौड़ रहे हैं वैसे आप प्रदेश को देखने का काम करें। 3 साल आपके बनाम 4-5 साल ये वीरेंद्र चौधरी के, किसका कार्यकाल बेहतर? किसका?
तीन साल आप एमएलए रहे, और 3 साल ही अगर जोड़ लें हम वीरेंद्र चौधरी का कार्यकाल, किसका कार्यकाल बेहतर है? अब इसका कार्यकाल तो जनता ने बताएगी। जनता से आप पूछेंगे तो सारी सवाल आपके बीच में आएगा। उस समय के जो स्थिति थी, उस समय की स्थिति यह थी कि एक मिट्टी पटाई होती थी, खड़ंजे लगाए जाते थे। उस समय तो सड़कें थी ही नहीं, जब कुछ था ही नहीं, और सरकार में भी वो व्यवस्था नहीं थी, तो सरकार जो कर रही थी उस समय वही हो रहा था। आज तो सरकार में सारी व्यवस्था है, उसके बाद ये लोग उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो इन लोगों की कमी है। उस समय आप भी विपक्ष के एमएलए थे, इस समय वीरेंद्र चौधरी भी विपक्ष के एमएलए हैं। हाँ, वही तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के एमएलए की बात नहीं है। इस समय सरकार सबको दे रही है, सबको एक साथ मानदेय दे रही है, माने क्या नाम, वो सबको दे रही है पैसा। कहीं ऐसा नहीं है, ये पक्षपात तो हो नहीं रहा, सारे विधायकों को एक साथ दिया जा रहा है, तो सब लोगों को मिल रहा है, तो वो काम तो सभी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात किया। हमारी सरकार किसी के साथ पक्षपात तो कर नहीं रही है, तो काम तो सब कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उसी से ये पूरा देश और प्रदेश आज दिखाई दे रहा है। अगर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं न होती तो ये विधायक एमपी तो पहले भी हुआ करते थे, कहीं काम नहीं होता था। लेकिन जब सरकार की नीयत सही होती है, जब सरकार की नीयत काम करने की होती है, तो काम होता है। आज नरेंद्र मोदी और योगी जी में वो ताकत है कि सरकार का नीयत सही है, तो आज पूरे प्रदेश और देश में दिखाई दे रहा है काम। नहीं तो पहले कहाँ काम होता। पहले भी एमपी विधायक हुआ करते थे, लेकिन काम तो कहीं नहीं हो पाता था। तो ये सरकार की देन है जो हो रहा है काम। अखिलेश यादव लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सरकार में पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए उन्होंने पीडीए बनाया है और पीडीए के आधार पर चल करके मैं 2027 में सरकार बनाने जा रहा हूं। क्या कहेंगे? नहीं, पीडीए वो बनाए हैं, पीडीए तो कौन बनाता है, पीडीए कोई मतलब है नहीं। वो तो अपना एक पक्षी राजनीति कर रहे हैं, एक साइड में लगाकर राजनीति कर रहे हैं। हमने तो सबके साथ लेकर के राजनीति किया है, और सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं खाली पिछड़ा वर्ग, हमारे साथ अगड़ा पिछड़ा सारे लोग सब खड़े हैं, तभी तो हम भाजपा को आगे बढ़ा पा रहे हैं। अगर सारे लोग एक साथ नहीं होते तो फिर हम कैसे बढ़ पाते। आप ये भी देख रहे हैं कि ये लोग कहते थे कि ये मोहम्मदनों के दुश्मन हैं, लेकिन मोहम्मदनों का भी काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत से सारे मोहम्मदन हम लोग के साथ खड़े होकर के काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है आगे देख लीजिए, जहाँ जहाँ मोहम्मदन है वहाँ भी हमारी सरकार बन रही है। आखिर क्या हो? बगल का जिला है सिद्धार्थनगर। कल एक वीडियो वायरल हुआ, वहां पे भंडारे की पूरी सब्जी बट रही थी और एक मुसलमान व्यक्ति बेचारा लाइन में लगा था। अब उससे वो नेताजी कह रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, तब जाकर के तुमको प्रसाद मिलेगा। तो माहौल ये बन गया है। नहीं, अगर वो आस्था उसकी न होती तो प्रसाद लेने क्यों जाता। आखिर कहीं तो कहीं उसके साथ जुड़ाव रहा होगा तो गया होगा, तो अपना लिया होगा प्रसाद। लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती करना ये हम लोग का वो नहीं है। अब कोई किया होगा तो उसका विषय है। हम लोग तो उसमें, हमने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, न किसी के साथ ज़बरदस्ती किया। हमेशा सारे लोगों को एक साथ लेकर के चला, और सारे लोग अपने से काम करें। कोई अपना विषय नहीं है कि हम किसी को दबाने का काम करें। हमने किसी को दबाया नहीं, न किसी पर आज तक मुकदमा कराने की कोशिश की, न किसी को जेल भिजवाया। हम तो कहते हैं कि जेल जो जा रहा, अगर उसका थोड़ा बहुत कसूर है तो पहले नौजवान है, उसको सुधारने का काम किया जाए। हम नेता हैं, पहले सुधारने का काम करते हैं, न कि तुरंत जेल भेजवा दो। जेल भेजवाने का काम जो करते हैं वो अपना विषय है उनका। हम तो ये काम कभी कर ही नहीं सकते। हमेशा सुधार की बात करता हूँ। इसलिए सुधार जब होगा समाज का, तभी हमारा विकास होगा। अगर सुधार नहीं होगा तो हम सबको जेल भेज, कितने आताताई, कितने अत्याचारी बन जाते हैं। जब जेल चले जाते हैं तो फिर उन लोगों का भय खुल जाता है। आपको भी लगता है लड़कों से गलती हो जाती? नहीं, लड़कों से गलती नहीं हो जाती। जो करते हैं, जो लड़के गलती करते हैं, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर बाई चांस कहीं झटके में कोई चीज़ हो जाता है, जैसे कहीं कोई विरोध कर दिया और लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अगर वो मारा तो हम मारे, वो तो फिर विषय दूसरा हो गया ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती हो। गलती ये है कि जब मारा तो वो मारा है, तो उसकी गलती क्या है? अगर मारता नहीं, बचता कैसे? तो बचाव के लिए हर व्यक्ति करता है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को समझौते में डाल देना चाहिए। अगर समझौता हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जेल भिजवाते हैं तो वो भी क्रूर बनते हैं। जो भी जेल जाता है वो क्रूर बनता है। 27 में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते?
अब ये तो विषय भाजपा की है, अपने विषय हम कैसे खा सकते हैं। सरकार जब चुनाव कोई लड़ाता है या कोई चीज़ सौंपता है तो करना पड़ता है। हमको जहाँ जहाँ उन्होंने लगाया, मैं सब जगह काम किया। जहाँ जहाँ, चाहे वो सिद्धार्थनगर दौड़ाए, चाहे वो बस्ती दौड़ाए, चाहे देवरिया, सब जगह मैं दौड़ा किया। तो सब जगह जहाँ जहाँ वो दौड़ाए तहाँ दौड़ा। तो ये विषय भाजपा का है कि उन्होंने जो कहा मैंने किया, इसलिए आज भी जो कहेंगे वो करते रहेंगे। मैं किसी दूसरे पार्टी की तरफ हम देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने जगह पर मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ और जो भी आएगा सबके साथ में खड़ा रहता हूँ। तो जो आएगा उसके साथ मैं खड़ा रहता हूं और भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए चौधरी शिवेंद्र सिंह ने ये सारे बयान दिए हैं। क्या रखते हैं आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी टीवी के लिए किशन गुप्ता के साथ फरिंदा से अंकित मणि त्रिपाठी।